ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक विद्वान और जिन्होंने इस आर्य समाज में आकर के एक अपना नया इतिहास बनाया है, हम सबके लिए जिनका जीवन बड़ा प्रेरक है, ऐसे आचार्य श्री महेंद्रपाल जी, और अभी जिनके माध्यम से बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति की और यज्ञ पर चर्चा आप लोग सुन रहे थे, आर्य समाज के विख्यात वैदिक भजन उपदेशक, बहुत ही सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय पंडित उपेंद्र आर्य जी, मेरे सम्मुख समुपस्थित इस आर्य समाज के यशस्वी धर्माचार्य, मेरे बहुत अच्छे मित्र साथी आदरणीय आचार्य जयवीर वैदिक जी, इस समाज के यशस्वी प्रधान जिनका जीवन पूरी तरह से यज्ञ में है, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री धर्मवीर बत्रा साहब, मंत्राणी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान अश्विनी जी, अन्य सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों, आप लोग निरंतर सुबह के सत्र में आध्यात्मिक चर्चा सुन रहे हैं और मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम ये जाने कि हम कौन हैं। जो हम पदे पदे कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं बार बार जो मैं शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसको ही हम जानने का प्रयास करें कि मैं है क्या। आज हमने जिसको मैं समझा हुआ है, वास्तव में वो मैं नहीं है, मैं तो कुछ और ही है। इस शरीर के लिए हम, इस शरीर को हमने मैं माना हुआ है, संसार को मैं माना हुआ है, संसार के पदार्थों को मैं माना हुआ है। इस मैं का विस्तार इतना ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया कि हम मैं के उलझन में ही उलझ कर के रह गए, अपनी उलझनों को सुलझा नहीं पा रहे। एक संत जा रहे थे, संत के साथ में उनके शिष्य भी थे। जल्दी जल्दी जा रहे थे, पीछे शिष्य, आगे गुरु। शिष्य ने कहा कि नगर से होकर के निकले। शिष्य ने कहा गुरुजी सुनो। गुरुजी बोले क्या है बात बेटा, बताओ, आपने कुछ सुना नहीं? संत ने कहा मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे अभी हम जा रहे थे ना, तो एक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था। संत ने कहा बेटा मुझे नहीं दे रहा होगा ना, गुरुजी आपको दे रहा था। नहीं मुझे नहीं दे सकता वो गाली। शिष्य ने कहा गुरुजी आपका नाम लेकर के दे रहा था। गुरुजी ने कहा बेटा वो मुझे जानता तक नहीं है। बोले जानता है, वो आपका नाम ले रहा था। गुरुजी ने कहा पागल, इतना लंबा समय बीत गया, मैं ही अपने आप को जैसे तैसे जान पाया, ये मुझे क्या जानेगा, ये तो मुझे जानता ही नहीं है, ये गाली मुझे क्या देगा। बोले जी आपका नाम ले रहा था। बोले नाम का मैं हूं? नाम किसका है? नाम तो शरीर का ही तो है। और यदि वो शरीर को गाली दे रहा तो कुछ गलत तो कह नहीं रहा, मैं भी गाली देता हूँ इसको, तो बड़ा गंदा है, इसमें गंदगी भरी पड़ी है, ये बूढ़ा होता है, ये इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मैं कौन सा इसको अच्छा मानता हूँ। तो इसलिए विचलित परेशान होने की बात नहीं है। कितनी तंत्र की बात कही। हम लोगों को कोई गाली दे तो देखो, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। ये उपदेश मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं तब ये बातें आप पर लागू होंगी। और यदि संसार में रहोगे और ऐसा व्यवहार करोगे तो लोग लपेट देंगे आपको, ये भी ध्यान रखना। ये आध्यात्मिक सत्र है। ऋषि दयानंद के जीवन को देखो, है ना। ऋषि को लोगों ने गाली दी और स्वामी जी ने क्या किया? जहर देने वाले को क्या दिया, है ना, उसको भी दिया।
और जब भी लोग जो जहर देते थे, कंकर पत्थर फेंकते थे, उनको जो लोग पकड़ के लाते थे, स्वामी जी के सामने प्रस्तुत करते थे, तो स्वामी जी कहते थे भाई छोड़ दो उनको, मैं तो इनको छुड़ाने के लिए आया हूँ, बंधन में डालने के लिए थोड़ा आया हूँ। यानी वो जानते थे मुझे तो कोई गाली दे ही नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। जगन्नाथ ने जहर जरूर दिया और स्वामी जी उसको 500 रुपये की थैली दे करके भेज रहे, जाओ अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि स्वामी जी जानते थे जगन्नाथ तो मुझे क्या मारोगे। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। हमको ये समझना है कि मैं क्या है। मैंने उस दिन आपके बीच में चर्चा की थी, मैं का इतना विस्तार है, हमने शरीर को मैं मान लिया है। मैंने 3 वृत्तियों की चर्चा की थी, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। तो लक्षणा वृत्ति के अंदर इस शरीर को भी आत्मा कह दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, कोई सुसाइड कर ले, तो क्या बोलते हैं जी उसने आत्महत्या कर ली, बोलते हो नहीं बोलते? तो क्या आत्महत्या हो सकती है? शरीर की हत्या को आत्महत्या कह दिया जाता है, तो शरीर को भी मैं कहा जाता है। ये किसमें? लक्षणावृत्ति का प्रयोग है। लक्षणावृत्ति समझ में आ रही है ना? उस दिन मैंने बताने का प्रयास किया था। अभिधा यानी शब्द का मूल अर्थ, और लक्षणावृत्ति मूल अर्थ से जुड़ी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी लक्षणावृत्ति में आ जाती हैं। जैसे गंगायाम घोषा, संस्कृत व्याकरण में उदाहरण दिया जाता है, भाई कहाँ रहते हो? गंगा जी में रहते हैं। आपकी झोपड़ी कहाँ है? बोले गंगा जी में है। तो गंगा जी में पानी में झोपड़ी कैसे रह सकती है? गंगा तो सरित प्रभा का नाम है, लेकिन फिर भी गंगा से जुड़ी हुई जो चीज है, उसका जो पार है, जो उसका तट है, वो भी गंगा कहलाता है। उसी प्रकार से जो आत्मा का जो अत्यंत निकट है चित्त, चित्त को भी मैं कह देते हैं, चित्त को भी आत्मा कह देते हैं, है ना? कहते हैं ना जी मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं। आत्मा तो कुछ अपरिणामी है, आत्मा तो सुखी दुखी होता ही नहीं है, चित्त हो रहा है। लेकिन लक्षणावृत्ति से चित्त को भी आत्मा कहा जाता है। आपके वेदों में जो भी प्रार्थना की गई है, बलमसी बलमय देहि, तेजोसी तेजोमय देहि, हम भगवान से जो भी कामना करते हैं, प्रभु हमको मेधा बुद्धि दो, है ना, हमको बलिष्ठ बनाओ, हमको निरोग करो, ये प्रार्थना किसके लिए है? आत्मा के लिए नहीं है, ये सब चित्त के लिए। स्थूल शरीर के लिए हो सकती है, सूक्ष्म शरीर के लिए हो सकती है, आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा तो निर्लिप्त है। चिति शक्ति अपरिणामनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा अनंता च, शुद्ध पवित्र है। और ये योग किसके लिए है? योग किसके लिए जी? भूल गए आप लोग? हाँ, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा को योग की कोई आवश्यकता नहीं, शुद्ध पवित्र है वो। आत्मा अपने स्वरूप में पहुंच जाए, इसी का नाम तो योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग जो है वो चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए है। जहाँ चित्त की वृत्ति जब एकाग्र अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं, निरुद्ध अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, तो चित्त अलग और आत्म तत्व अलग, ये स्पष्ट योगी को भाषित होता है। तो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा था कि 2 प्रकार के शरीर। एक शरीर है कौन सा? स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों से बना है, और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों से बना है, और वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। वो 3 तत्वों से, सत्व रजस और तम से बना है। हम लोग चर्चा कर रहे थे परमात्मा हमको सर्वत्र सुलभ है ना? परमात्मा को हम बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत हमारे अंदर खड़ी हुई है, बाहर वाले शरीर में नहीं है, अंदर वाले शरीर में दिक्कत है। और इसमें जो 3 तत्वों से जो शरीर बना है, इसमें जो 2 तत्व हैं, ये बड़े बाधक हैं परमात्मा की प्राप्ति में, जिसको आप रजस और तमस बोलते हैं। सत्व परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, वो सहायक है। उस दिन हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से सत्व को बढ़ाया जाए और रजस और तमस को कम किया जाए या खत्म किया जाए। तो उसके लिए हमारे ऋषि लोगों ने हमको बताया कि पहले आपका जो स्थूल शरीर है, इसको सतोगुणी बनाओ। बाहर से अंदर की यात्रा पर हम लोग जा रहे हैं। इसको सतोगुणी बनाने का फॉर्मूला क्या दिया? शरीरस्य त्रयस्कंधा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम। आहार हमारा सत्व गुण से भरपूर होना चाहिए। बिना आहार के शरीर नहीं चलेगा। ये आहार आत्मा की खुराक नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर की खुराक है, ये स्थूल शरीर की खुराक है।
और यदि हम सात्विक भोजन लेंगे तो इस शरीर के अंदर भी सात्विकता आएगी। और मैंने बताया परमात्मा ने जो पदार्थ जैसा बनाया है वो अपनी अवस्था में सात्विक है, और जब हम उसको थोड़ा सा कृत्रिम बना देते हैं, उसमें कुछ अपनी तरफ से मिला देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो रजस बन जाता है। और उसमें ज़्यादा ही आप तड़का और जो है ना ये सब मिर्च मसाले और तेल में तल देते हैं, भून देते हैं, तो वही तमस बन जाता है। तो हम तमस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। रजस का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि सत्वगुण सत्व चीज़ को खाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टेस्टी आप बना करके और उसका प्रयोग करें। उसके साथ में सत्व गुणों से भरपूर चीज़ें भी हम अपने आहार में समाहित करें, जिससे जितना रजस बढ़ेगा तो सत्व भी बढ़ेगा और वो उसको दबा देगा, बात बराबर बन जाएगी। लेकिन तमस से भरपूर चीज़ हमको नहीं खानी, बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए। बाजार को तो घर के अंदर घुसने मत दीजिए पूरी तरह से। अब जो दूसरा चरण ऋषि बता रहे हैं वो कह रहे हैं निद्रा का। आहार आप लोग जानते हैं, खाने पीने में इस बात का विशेष ध्यान रखना, कब खाना है, कैसे खाना है, किस समय खाना है, ये भी सब आपको वैद्यक शास्त्र बता रहे हैं। अब दूसरा स्तंभ शरीर का निद्रा है। बिना आहार के शरीर नहीं चल सकता। और याद रखना ये क्या है, रथ है ना। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। ये शरीर रथ है, ये गाड़ी है, और गाड़ी आपकी ठीक नहीं चलेगी, गाड़ी आपकी खराब हो गई तो फिर यात्रा कैसे कर पाओगे। इसलिए इस गाड़ी को भी मेंटेनेंस रखना हमारा कर्तव्य है। तो इसकी 3 डाइट हैं। आहार, पहला आहार, दूसरा निद्रा। निद्रा शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन निद्रा भी कैसी होनी चाहिए, सत्वगुणी होनी चाहिए। और वो कैसे बन सकती है, आप लोगों ने 3 अवस्था देखी ना, स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम लोग बैठे हैं। स्वप्न अवस्था, जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, जब नींद में जाते हैं तो पहले स्वप्न की अवस्था होती है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे तो जिनको स्वप्न ही स्वप्न आते रहते हैं, वो सुषुप्ति में पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। तो फिर शरीर की थकान दूर नहीं हो सकती। शरीर को प्रॉपर विश्राम चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। हम लोगों का जो शरीर है लगभग 18 साल से लेकर के 45-50 साल तक इस शरीर को 6-7 घंटे की नींद आवश्यक चाहिए। बचपन में और बुढ़ापे में जितनी ज़्यादा नींद बढ़ जाएगी उतना अच्छा है। नहीं, बुढ़ापे में लोगों को नींद नहीं आती। 5 साल से छोटा बच्चा 18 घंटे सोए तो बहुत अच्छा उसके लिए। और जितना बड़ा हो जाए तो 8 घंटे की नींद, 9 घंटे की नींद। फिर बाद में जब 18 साल का हो गया तो 8 घंटे नहीं 6-7 घंटे की नींद पर आ जाना चाहिए। और बुढ़ापे में जितनी नींद बढ़ सके उतना अच्छा है। शरीर रिचार्ज होता रहेगा, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर का क्षय हो जाता है, वृद्धि होती नहीं है। बचपन में क्षय भी होता है, शरीर मरता भी है, लेकिन वृद्धि भी होती है। मरता कम है, बढ़ता ज़्यादा, इसलिए ग्रोथ होता रहता है। युवावस्था में जितना मरता है उतना ही बढ़ता है, तो स्थिति बराबर बनी रहती है। वृद्धावस्था में मरता जाता है, बनता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे घटता 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 एक दिन राम नाम सत्य हो जाती है। इसलिए इसके लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। बुढ़ापे में नींद बहुत रामबाण का काम करती है। तो ऋषि कह रहे हैं निद्रा कैसी होनी चाहिए, सत्व गुण से भरपूर होनी चाहिए। आज स्थिति हमारी क्या बन गई, हमारी निद्रा भी तमोगुणी बन गई। देखो, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर तीनों गुण भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं। रात्रि का जो समय होता है 12-1 बजे के बाद इस प्रकृति के अंदर सत्व प्रभावी होने लगता है। और वो कब तक बढ़ता है, जब तक सूर्योदय होता है। इसलिए कहते हैं ना हमारे ऋषि, अमृत बेले जाग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा। ये अमृत की बेला है, क्योंकि उस समय सत्व भरपूर होता है इस प्रकृति के अंदर। इसलिए योगी सुबह उठ करके ध्यान लगाते हैं। और शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्ते जागृत धर्म अर्थ कामानुचिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हम धर्म अर्थ काम का चिंतन करते हैं, वो अभिलाषाएं हमारी पूरी होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सुबह का समय इतना अद्भुत समय होता है, इतना अद्भुत समय होता है। मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ आप लोगों को। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे रेवड़ी के अंदर, तो वहाँ से सोनीपत शहर 5-7 किलोमीटर दूर था।
काफ़ी लंबा समय हो गया। अब तो हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, और फ़ोन ने एक एक नहीं, दो दो चार चार फ़ोन मोबाइल अपने जेब में रखते हैं लोग। पहले मोबाइल थे नहीं, एसटीडी की दुकान होती थी, वहाँ फ़ोन करने जाना होता था। मुझे काम था, मेरे भाई को आना था दूसरे दिन मेरे के पास में कुछ सामान लेकर के, तो मुझको बताना था कि ये भी चीज़ मुझे चाहिए। सुबह उनको 5 बजे निकलना था, ट्रेन पकड़नी थी। मुझे शाम को याद आया, मैंने साइकिल उठाई और मैं एसटीडी की दुकान पर गया। तो रात हो चुकी थी, और आप लोग जानते हैं कि पहले बीएसएनएल के फ़ोन होते थे, रात को फ़ोन लगते ही नहीं थे, बस एक ही बात सुनाई देती थी कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। आधा घंटा हो गया परेशान होते होते। वो दुकानदार भी परेशान हो गया, बोले भैया शास्त्री तू यहाँ से जा, औरों को भी काम करने दे, तूने मेरा काम बड़ा प्रभावित कर दिया। मैंने कहा मेरा काम हुआ ही नहीं, मैं जाऊँ कैसे? बोले तो होगा भी नहीं, अब कब तक बैठा रहेगा? वो हरियाणा में ऐसे बोलते हैं लोग। बोले एक काम करना, तुम सुबह जल्दी आना। मैंने कहा सुबह कितनी जल्दी? 5 बजे तो वहाँ से निकल जाएंगे वो। बोले तुम 4 बजे आ जाओ। मैंने कहा मैं तो 4 बजे आ जाऊँगा, तुम मिलोगे 4 बजे? बोले जी मैं ऊपर रहता हूँ शास्त्री, चिंता मत कर, ऊपर रहता हूँ, नीचे शटर को बजाना, मैं ऊपर से नीचे आ जाऊँगा, खोल दूँगा, अपने बाप फ़ोन कर लेना। मैंने अपनी 4 बजे साइकिल उठाई सुबह सुबह, और मैं पहुँच गया। मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया, वो नीचे आया, उसने दुकान खोली, और दुकान खोल के जैसे पहली बार नंबर डायल गया तो पहली बार में घंटी चली गई, बात हो गई। बोले हो गई बात? मैंने कहा हो गई। मैंने कहा भाई एक बात बताए, रात को क्यों नहीं हुई? इतने परेशान रहे आधे घंटे तक और बात नहीं हो पा रही थी, और सुबह एक बार में हो गई। उसने बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है कि रात को लाइन बिजी होती है, सुबह लाइन क्लियर होती है। कितनी अच्छी बात कही कि सुबह के समय लाइन क्लियर होती है। मेरे को ये जीवन का सूत्र मिला कि कितनी बड़ी बात है, वास्तव में सुबह लाइन क्लियर होती है। ध्यानी व्यक्ति के लिए ध्यान की लाइन क्लियर है, बिजनेसमैन व्यक्ति के लिए बिजनेस की लाइन क्लियर है, पहलवान के लिए पहलवानी की लाइन क्लियर है। जो आप करना चाहते हैं वो लाइन एकदम क्लियर मिलेगी। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो, अपनी गाड़ी को दौड़ा दिया करो गंतव्य की तरफ, क्योंकि उस समय अमृत बेला है, अमृत बरसता है, सत्वगुण प्रकृति में भरपूर भरा हुआ होता है। लेकिन ये सत्वगुण कब तक रहता है? सूर्योदय तक। और सूर्योदय के बाद जैसे सूर्य की किरणें प्रस्फुटित होती हैं, उसके बाद रजस बढ़ना शुरू होता है प्रकृति के, और रजस जैसे जैसे सूर्य तपता चला जाएगा, बढ़ता चलाएगा, वैसे वैसे रजस बढ़ेगा, और ये रजस 3 बजे तक शाम तक चलेगा। इसलिए अधिकतम तापमान 3 बजे ही मापते हैं लोग। 3 बजे तक चलेगा, और 3 बजे के बाद में तमस बढ़ना शुरू होगा, और रात्रि 12-1 बजे तक अपने एंड पर पहुंच जाएगा। अब देखो बड़ी विचित्र स्थिति है लोगों की। जिस समय प्रकृति में तमस है उस समय लोग जागते हैं, और जब सत्व बढ़ता है तब लोग सोते हैं। कहां से भला हो जाए? जो तमस सोने के लिए है उस समय व्यक्ति जाग रहा है, और जो सत्व में जग करके सुबह जल्दी जग करके अपनी दिनचर्या को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसमें व्यक्ति सोया हुआ है। आजकल ये बहुत बड़ी समाज में कुरीति चल रही है। हमारे बच्चे कितने बजे तक सोते हैं जी? कोई समय नहीं, 9 बजे। हाँ, जिस दिन रविवार होता है उस दिन बच्चों की दिनचर्या का पता चलता है, और दिन तो जल्दी जगना पड़ता है क्योंकि स्कूल जाना है। लेकिन रविवार को जब छुट्टी होती है तब बच्चों की ओरिजिनलिटी निकल करके आती है कि हाँ ये बच्चे इतने देर तक सो सकते हैं। तो रविवार को कितने बजे जगते हैं जी? 9 बजे जगते हैं, 10 बजे जगते हैं। अरे कहाँ से भला होगा हमारा यार? 11 बजे बताओ, हम तो सोच नहीं सकते। 11-12 बजे तक बच्चे सो सकते हैं, हम सोच नहीं सकते इस बात को, क्योंकि हमको कभी 4 बजे के बाद नींद आती नहीं है। और चाहे हम कितने बजे सो जाएं, चाहे रात को 2 बजे सोएं, हमारी नींद इतने बजे खुलनी है। शरीर यदि थका हुआ है तो बिस्तर में चाहे हम आधा घंटे के लिए वैसे ही लेटे रहे, नींद नहीं आएगी। लेकिन लोगों ने तो रिकॉर्ड बना दिए, 12-11 बजे तक बच्चे सो रहे हैं। अब उन बच्चों का कैसे विकास होगा? न तो शारीरिक विकास हो सकता, ना बौद्धिक विकास हो सकता। सुबह के समय में जो विद्यार्थी उठ करके 1 घंटे पढ़ता है और दिन में 2 घंटे पढ़ेगा, सुबह का 1 घंटा, दिन के 2 घंटे बराबर रहेंगे, क्योंकि सुबह दोनों काम करने पड़ेंगे। पढ़ने में भी मन लगाना पड़ेगा और मन को भी रोकना पड़ेगा बाहर से। और सुबह मन बिल्कुल स्थिर रहता है, सुबह मन नहीं भागता। अभी आप बैठे हैं, आप 1 मिनट ये चिंतन कीजिए कि 1 मिनट तक मैं अपने मन को कहीं नहीं जाने दूंगा। रोक सकते हो? ध्यान दोगे तो 1 मिनट में पता नहीं कितनी जगह वो घूम करके आ जाएगा।
चंचलता, रजस यानी चंचलता, ये चंचल चित्त हो जाता है इस समय। लेकिन सुबह जब उठते हो तो कुछ संसार का विषय ख्याल आपके मन में आता है? नहीं आता, क्योंकि उस समय सत्व होता है, स्थिर रहता है मन उस समय। तो ये जो समय है ये बड़ा बहुमूल्य समय है, इसका हमको ध्यान करना चाहिए। सुबह हमको जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी जग जाओ। ये अध्यात्म पथ के लिए नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए ये फॉर्मूला लागू होता है यदि उसको अपने जीवन में उन्नति करनी है तो। निद्रा शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन कब सोना है ये भी हमको पता होना चाहिए। जब तमस का समय चले तब हमको सो जाना चाहिए, और सत्व के समय में तो जितनी जल्दी हो सके सुबह उतनी जल्दी जग जाओ। 3 बजे जग सको बहुत अच्छा है, नहीं तो 4 बजे जग जाओ। और 4 बजे न जग पाओ तो 5 बजे तो कम से कम नियम बना लो अपने परिवार के अंदर कि 5 बजे तक ना हम सोएंगे ना बच्चों को सोने देंगे। बच्चों की कितनी भी आदत आप खराब करते चले जाओ, मोह में फंस करके, भला नहीं होने वाला है। आप लोग मोह के कारण अपने बच्चों की आदत ही खराब कर रहे हैं। अरे क्यों दिनचर्या को नहीं बदलवाते हो? जब बच्चा 11-12 बजे तक पढ़ता है, आप कहते हो 9 बजे के बाद तुम पढ़ोगे नहीं, सो जाओ। क्यों नहीं सोएगा वो? और सुबह 4 बजे जगा तो बोले सुबह तुम्हारी इच्छा है जितने बजे जल्दी जग जाओ, लेकिन रात को इतने बजे के बाद तुम पढ़ते हुए नजर नहीं आने चाहिए। आप लोग ये नियम बच्चों पर लगा सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं लगाते, ढीले पोले बने बैठे। आहार, निद्रा, और तीसरा है ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य यानी संयम। आज इस चीज का अत्यंत अभाव हो चुका है समाज के अंदर। आज ये चीज कल्पना से बाहर जा चुकी है। इतना ज्यादा ह्रास हो गया, और इसके ह्रास होने से शरीर का ह्रास भी होता है, बुद्धि का ह्रास भी होता है। इस संयम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम जितना भोजन करते हैं उस भोजन का 1/40वां हिस्सा ब्रह्मचर्य है, और उसको यदि व्यक्ति व्यर्थ में बर्बाद करेगा तो उसका ना तो शरीर स्वस्थ रह सकता, ना बाह्य शरीर और ना आभ्यंतर शरीर, दोनों ही गड़बड़ाएंगे। आज स्थिति क्या हो गई, एक जगह हम पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के लिए गए, हमारे साथ और भी थे, हमारे गुरुजी थे। तो जब हम जा रहे थे तो हमने देखा, रास्ते में घूमने के लिए जाते थे, शाम को समय मिलता था, तो एक पीपल का बड़ा विशाल पेड़, और पीपल के पेड़ पर लगभग 250-300 लंगोटें लटकी हुई हैं, और उसके पिंड पर यज्ञोपवीत बंधे हुए हैं चारों तरफ से। आपकी तरफ भी पीपल जहाँ भी मिलेगा वहाँ यज्ञोपवीत पर बेचारे को उसको ढक देंगे और लंगोट उस पर बांध देंगे। हमने कहा गुरुजी, इस पीपल को लंगोट की क्या जरूरत है, इस पर इतने सारे लंगोट लटके हुए हैं। गुरुजी बोले, बेटा लोगों ने, गांव के लोगों ने पीपल पर लंगोट बांध करके ये प्रदर्शित कर दिया कि हमको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, ये पीपल देवता ये धारण करे, ये लंगोट पहने। लंगोट ब्रह्मचर्य को हमने खूंटी पर टांग दिया। यज्ञोपवीत हम धारण नहीं करते, ब्रह्मचर्य हम नहीं रख पाते, तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए आयुर्वेद इस बात को कहता है, आप अपने स्थूल शरीर को सात्विक बनाइए तो 3 इसके आधार है शरीर के स्वस्थ रहने के स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। उस पर विशेष ध्यान देना होगा, और अपने बच्चों को विशेष ये बातें बतानी पड़ेंगी। वर्तमान समय में इतना पतन का दौर चल रहा है, आप शहर में रहते हैं, आप खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। हमारे जो बच्चे, जो उनकी उस समय विकास की अवस्था होती है, उस समय उस चीज का नाश करते हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं है कि कितनी बहुमूल्य चीज है ये। इसलिए बच्चों पर ध्यान दीजिए, खुले मत छोड़िए, ये कोई उनकी स्वतंत्रता में बाधकता नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए निषेध नहीं किया, स्वच्छंदता के लिए निषेध किया गया। आपके बच्चे स्वच्छंद नहीं होने चाहिए, जो इच्छा है वो कर रहे, नहीं, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक है वहां पर वो स्वतंत्र है। ऋषि भी कहते हैं कि प्रत्येक को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र है। जिसमें उनका है तो उसमें तो वो स्वतंत्र है, लेकिन जहां पर विनाश हो उसमें उनको स्वतंत्रता मत दीजिए, वहां उनको परतंत्र कीजिए, वहां उन पर नियम लागू कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये होगा हमारा स्थूल शरीर को सात्विक बनाने का फॉर्मूला। अब आइए आंतरिक शरीर पर, अंतःकरण जिसको कहते हैं और जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये कैसे बनता है, इसके लिए भी हमारे ऋषि बता रहे हैं। सत्य, सेवा और स्वाध्याय, ये करने से, आप लोगों ने मनुस्मृति का वो श्लोक सुना होगा, आदिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अंदर की जो चीज है इनको शुद्ध करने की दूसरी चीजें होती हैं।
जल से बाहर के शरीर की शुद्धि होती है और अंदर के शरीर में जल काम नहीं करता, क्योंकि जल तो अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं। तो सत्य आचरण, जितना ज़्यादा हमारा आचरण पवित्र होता चला जाएगा, समझ लेना उतना हम भगवान के नज़दीक, भगवत तत्व उतना हमारे नज़दीक है। जीवन में सत्य आचरण होना चाहिए। अब ये काम कहना तो बहुत सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन है। हमारे जीवन में पूर्णतः पवित्रता आ जाए, यदि ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं बनेगा, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, ऋषि दयानंद इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं। ऋषि दयानंद एक ऐसे ऋषि हो जिन्होंने अपने जीवन पर भगवान की भक्ति भी उन्होंने की, तो कहते हैं जब तक आपका अंदर की सफाई नहीं होगी ना, तब तक भगवान आपको नहीं मिल सकते। सीधी सी बात। आप उपासना विषय को पढ़िए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर, उसमें महर्षि दयानंद स्पष्ट कह देते हैं, उपासना योग दुष्ट हृदय को सिद्ध नहीं होता है। जब तक जीवन में दुष्टताएं भरी हुई अंदर, ये काम क्रोध छल कपट, ये सारी की सारी गंदगी भरी हुई चित्त के अंदर, तब तक परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लोगों को दिखाने के लिए, ठगने के लिए बाहर बैठ करके, आंख बंद करके, आसन लगा करके हम केवल ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल जनमन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही। जिनका मन पवित्र हो जाता है, जो निर्मल मन के हो जाते हैं, जिनके मन में वह मैल विकार नहीं होता, वो मुझे प्राप्त करते हैं। मुझे छल छिद्र कपट वाले जिन व्यक्तियों के जीवन में छलता, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, गंदगी भरी हुई है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं। अंदर की शुद्धि होगी सत्याचरण से। आप चिंतन करो, मैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार में कितना सत्य का पालन कर पा रहा हूं। प्रतिदिन चिंतन करेंगे, धीरे धीरे वो चीजें आपकी बढ़ने लगेंगी। और आप जब चिंतन ही नहीं करोगे तो फिर जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, बात बनने वाली नहीं। सत्य और सेवा, सेवा बहुत जरूरी है। ऋषि दयानंद इस पर विशेष ध्यान देते हैं। महर्षि दयानंद तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि जो व्यक्ति समाज के लिए उपकारी नहीं होता, उसका भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। स्वामी जी चाहते तो 18 घंटे की समाधि में बैठ सकते थे, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये समाज की सेवा करते करते और परम तत्व को प्राप्त कर लूंगा, मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। यानी साधक के लिए समाज की सेवा करना बहुत जरूरी है। वेद का मंत्र कहता है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको मह्यम दत्वा, मुझे दे दो, और मुझे देकर कहाँ जाओ? ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाओ। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, उस दिन भी मैंने कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ अपने पास है ये धन किसी का है दिया, ये और किसी ने दिया, आपका नहीं है, और आप इसको दे दो। जितना अपने लिए आवश्यक है उसका निषेध नहीं करते ऋषि, जितना अपने लिए आवश्यक है उतना अपने लिए प्रयोग करो, और उसके बाद जो अनावश्यक है उसको समाज के लिए, समाज की सेवा में लगाइए, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। ये बात बहुत गंभीर बात है, आप लोग इस पर चिंतन करना। हमारे यहाँ बहुत बड़े उद्योगपति हुए जिनका नाम था बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला नाम था उनका पूरा। उनका एक पत्र है, उन्होंने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा था, शायद आप लोगों ने किसी ने पढ़ा भी हो, बहुत अच्छा पत्र है। और इतना बड़ा उद्योगपति होने के बाद वो कितनी अध्यात्म की बात कहता है। वो कहता है, बेटा ये जो संपत्ति हमको मिली है ना, इसको अपनी मत समझ बैठना कभी, इसको देने वालों तो दूसरा है, और तुम भी दूसरों को देते रहना, अपने सुख के लिए ज्यादा इसका प्रयोग मत करना। अगर इस संपत्ति का अपने सुख के लिए तुम ज्यादा प्रयोग करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। अपनी आवश्यकताओं को बस पूरा करते रहना, इसके बाद जो कुछ भी आपसे बन सके वो समाज के लिए लगाते रहना। और आप लोग देखेंगे बिड़ला जी ने इस फॉर्मूले को अपने जीवन भर अपनाया। कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं होगा जहाँ बिड़ला धर्मशाला नहीं मिलेगी, कोई शहर नहीं होगा जहाँ बिड़ला मंदिर नहीं बनेगा, है ना। बिड़ला मंदिर हर जगह आपको मिलेंगे। वो बड़े गुरुकुल इंद्रप्रस्थ भी उन्होंने, हमारे गुरुकुल वृंदावन को भी उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया था। तो वो देखो दुनिया में अमर है। ये है सेवा। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया, अपने हित में कम खर्च करो, समाज के लिए ज्यादा खर्च करो। ये जीवन का एक सूत्र है, सार है।
सेवा, तभी आप वहां तक पहुंचोगे। ज्यादा संग्रह अपरिग्रह जीवन होना चाहिए, ज्यादा संग्रह मत करो जीवन में, जितनी चीजें आवश्यक है बस उतनी चीजें रखिए। और ये याद रखना जो अपने 5 है ना, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है, क्या बोलते हैं इनको, यम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अहिंसा। इसलिए आप बता रहे हैं क्योंकि अहिंसा पहले नंबर पर रख दिया, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अपरिग्रह। रामदेव के समय में क्यों नहीं आ रहा? अगर आपके पास में अपरिग्रह तो आप हिंसा भी करेंगे। हिंसा किस लिए आदमी करता है, संग्रह के लिए तो कर रहा है वो। और यदि उसे कुछ चाहिए नहीं तो हिंसा क्यों करेगा। हम जहां पर भी अपने इनको यमों का जो भंग करते हैं, नियमों को जब हम इनकी मर्यादाओं को तोड़ते हैं, तो इसका मतलब हमको अपरिग्रह करना है। अपरिग्रह में सबसे प्रमुख है, तो ये कहते हैं सेवा, उसको सेवा के लिए लगाओ, ज्यादा जुड़ने मत दो। आपका काम बिगड़े नहीं, आपका काम चलता रहे और बाकी समाज का भी काम चलता रहे, ये अपने जीवन में सूत्र को धारण करो। सत्य, सेवा और स्वाध्याय। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो, क्योंकि स्वाध्याय आपके रास्ते को खोलेगा। इसलिए कहते हैं स्वाध्याय मा प्रमादः, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करना। आज ये प्रवृत्ति हमारी खत्म हो गई है पूरी तरह से। अब कोई स्वाध्याय नहीं करना चाहता। समय होता है, उस समय को हम मोबाइल में, टीवी में बर्बाद कर देंगे। समय का कोई घाटा नहीं हमारे पास में। लेकिन वो प्रवृत्ति, पहले कार्यक्रम होते थे आर्य समाज के, तो वहाँ साहित्य आता था और वो पुस्तक विक्रेता साहित्य लेके आते थे, खूब साहित्य बिका करता था। अभी हमारे शायद कोषाध्यक्ष जी अश्विनी जी वहाँ बैठते हैं, शायद पुस्तकें भी रखते हैं कुछ, है ना, लेकिन कितने लोग लेके जाते हैं, कोई नहीं लेके जाता। और ले भी गए तो जा करके रख लेंगे, उसको कोई पढ़ता नहीं। नियम बनाइए, रात को सोने से पहले अपने बेड जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पुस्तक रख लीजिए। मैं कम से कम 1 पैराग्राफ तो पढ़ करके ही सोऊंगा, उससे पहले नहीं सोऊंगा। ये आपका नियम होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप समय दे पाएं स्वाध्याय के लिए, उतना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमारे योग दर्शन कहता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप, जीवन को तपस्वी बनाओ। और तप का मतलब आप लोग सब जानते हैं, ज़्यादा व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो हमको दुख उठाना पड़ता है वो सब तप कहलाता है। बंद सहनम तपा। रास्ते में दुख आएंगे, बाधाएं आएंगी, रुकावटें, कष्ट आएंगे, उनको सहन करने का आपका सामर्थ्य होना चाहिए, वो तप है। टूट मत जाना कभी भी। याद रखना, भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, जिन कर्मों का आरंभ सुखदायक होता है उनका अंत बहुत दुखदायक होता है, और जिनका अंत दुखदायक होता है उनका प्रारंभ बड़ा सुखदायक होता है। प्रारंभ में आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन अंत उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। विद्यार्थी है, सुबह जगना बड़ा कठिन होता है ना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, ये बड़ा कठिन है, लेकिन करते रहोगे तो अंत बड़ा सुखदायक मिलेगा। और प्रारंभ में आप जो है ना कष्ट नहीं उठाना चाहोगे, प्रारंभ में सुख के चक्कर में रहेंगे तो अंत बड़ा दुखदायक हो जाएगा। इसलिए जरूर करना, तप करना, तपस्वी जीवन अपना बनाओ, कभी मौन भी धारण करो, है ना। ये जितने भी हमारे अंग योग के बताए गए, इन पर चलने के लिए तप आपको करना पड़ेगा। बिना चले वो भगवत तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तप स्वाध्याय, वहां पर भी योग दर्शन के अंदर स्वाध्याय की बात की गई। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए नियम बनाइएगा आप लोग कि मैं अवश्य में प्रतिदिन स्वाध्याय किया करूंगा। अपने बच्चों को भी इस रास्ते पर चलाओ, उनको भी प्रेरित करो कि बेटा ठीक है, हम तुम्हारी स्टडी में बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी एक बात तो तुम मान लो कि हर दिन, प्रतिदिन आपको कम से कम 5 मिनट, अरे 5 मिनट भी नहीं दे सकते हो तो कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ करके ही सोना है। ये धीरे धीरे आपका नियम बनेगा तो कम से कम 1 पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब सोचिए, महीने में 30 दिन होते हैं, कितना स्वाध्याय हो जाएगा आपका। बहुत स्वाध्याय हो सकता है। साल में कितने दिन हो गए। अरे हमारी उन्नति होती चली जाएगी। इसलिए इसमें प्रमाद मत करना। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया नियम है, ये प्रतिदिन करने की चीज है। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। और जब आप ईश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, आप अकर्ता बन जाओगे, जिसको कहते हैं निष्कर्म कर्म। निष्काम कर्म का आप लोगों ने नाम सुना है ना। निष्काम कर्म क्या है? ईश्वर प्रणिधानी निष्काम कर्म है। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर आप अकर्ता बन जाते हैं, वो निष्काम कर्म हो गया आपका। किसी व्यक्ति ने बंदूक चलाई और उसने आदमी मार दिया, दंड किसको मिलेगा? गोली कहां से निकली? बंदूक से। तो दंड किसको मिलना चाहिए जी, बोलो?
है? बंदूक को नहीं मिलेगा, फोन तो उसी ने किया, बंदूक ने किया, लेकिन जिसने चलाई उसको दंड मिलेगा। आप लोग कह रहे हैं हम लोग यदि बंदूक बन जाएं तो क्या हमको कोई पाप पुण्य लगेगा? अकर्ता यदि हम बन जाए, बंदूक तो अकर्ता है, कहते हैं जी कर्ता को लगेगा, और हम अकर्ता जब ईश्वर प्रणिधान, हम परमात्मा की प्रेरणाओं से यदि हमारा जीवन चलेगा तो ये होता है निष्काम कर्म, फिर हम अकर्ता बन जाते हैं। फिर तो वो ऋषि दयानंद की बात निकलेंगे, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो कुछ कराने वाला है तू ही तो है। ये ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा है, और तूने जितना जीवन दिया, जितना मेरे से काम करा उतना मैंने किया, अब बाकी तेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं आता हूं, तू मुझे बुलाना चाहता आता हूं तेरे पास में। ये है भगवत भक्त की पहचान, इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो हमारा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। योग के जो 8 अंग हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना इन पर चले आजकल तो लोगों ने तरह तरह की योग की जो है ना शाखाएं लिया, सब कुछ सारे के सारे लोगों ने हमारे योग दर्शन से ही है। किसी ने एक को पकड़ लिया, उसी का विस्तार कर दिया। आज विपश्यना को आप देखेंगे, बहुत सारी योग की पद्धति चल रही है समाज के अंदर, लेकिन मूल सबका योग दर्शन है, वहां से ही सब लोगों ने लिया है। किसी ने एक अंग को पकड़ लिया है, किसी ने 2 को पकड़ा है, लेकिन जब आप 8 को पकड़ेंगे, यथावत पकड़ेंगे, तब कितना लाभ होगा। लोग विपश्यना में जाते हैं, उदाहरणा कराते हैं, कहते हैं जी बड़ा लाभ हो रहा है। अरे वो तो एक अंग को लेकर के चल रहे हैं, आपके पास तो 8 अंग हैं। जब एक अंग को जीवन में आचरण में लाने से लाभ मिल सकता है, तो जब हम 8 अंगों को आचरण में लाएंगे तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा? तो ये हमको प्रयास करना है। जब हम आध्यात्मिक बनते हैं तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर जो है ये सात्विक बनने लग जाता है, और जब आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, जब सत्व की शुद्धि हो जाती है, सत्व की वृद्धि होती है, तब आपकी बुद्धि निर्मल होगी, अंदर का ये जो आपका अंतःकरण है ये पवित्र हो जाएगा। फिर जो आप कर्म करेंगे उसमें स्पष्ट आपको दिखाई दे जाएगा, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। और जो रजस और तमस यदि बढ़े रहते हैं, उस समय हम लोग अपने विवेक से कर्म नहीं कर पाते, याद रखना इस बात। उस समय आप निर्णय नहीं कर सकते, उस समय आप किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका बेटा है, आपके बेटे ने कोई गड़बड़ कर दी, शरारत कर दी, और आपको गुस्सा आया और आप उस बच्चे को पीटने के लिए दौड़े, बच्चा भाग गया, आपके हाथ नहीं आया। इस समय आपकी जो मन स्थिति है, यदि बच्चा आपके हाथ में आ जाए तो आप उसको कितना ज्यादा दंड देंगे? क्या न्यायपूर्वक दंड दे पाएंगे उसको? और वो बच्चा 2 घंटे बाद आपके पास में आया, तब आप जो दंड देंगे तो दोनों दंडों में अंतर होगा या नहीं होगा? क्योंकि उस समय आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। इस समय सत्व, उस समय रजस बढ़ गया था तो आप सब कुछ भूल गए, लेकिन अब वो शांत अवस्था आ गई है, अब आपकी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। अब आप ठीक निर्णय कर पाएंगे कि इसको इतना दंड देना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए। योग शास्त्र पूरा की पूरा चित्त के लिए लिखा गया है, सूक्ष्म शरीर के लिए लिखा गया है। चित्त यानी आप लोग जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, जिसको संघात भी कहते हैं शास्त्र के अंदर, इसकी पवित्रता निर्मलता के लिए योग शास्त्र है आपका। इसमें योग के मार्ग में 8 जिसके 9 मल हैं, नवमल कहलाते हैं, जो व्याधिस्थान, संशय, प्रमादल, संविरति, भ्रांति, दर्शन, भूमिकत्व, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराय, योग के अंतराय है। और किसके लिए? चित्त के अंतराय हैं, चित्त के मल हैं ये, और ये हटेंगे, चित्त निर्मल हो जाएगा, फिर उसको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक ही बच्चे पर एक ही पेन देकर, एक कागज देकर, उसी पर आप अनेक प्रकार के वर्णमाला लिखवा दें, उसको कुछ भी भाषित नहीं हो सकता, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से हमारे चित्त भी इतना ज़्यादा, इसमें संस्कारों की इतनी परतें जम चुकी हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्जन होता चला जाएगा, हमको सब कुछ स्पष्ट होता नजर आएगा। फिर हम अपने हित को भी समझ सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं। तो योग मार्ग पर हमको चलना चाहिए, इसी में हम सबका कल्याण है, और यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। समय पूरा हुआ, आप सभी ने बात को ध्यान से सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सबको आशीर्वाद। बहुत सुंदर विचार हम श्रद्धेय स्वामी जी के